जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। तो चलिए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत है सब्जेक्ट अधिगम का शिक्षण। तो उसके अंदर टॉपिक है मोटिवेशन। तो सबसे पहले रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा की विधियां, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना। अभिप्रेरणा का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई भी कार्य बिना किसी मोटिवेशन के हम नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में अपने आप को असफल महसूस करता है, अगर उसे किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्रेरणा दिया जाता है तो वह कोई भी कार्य को आसानी से कर लेता है। तो देखा जाए तो अभिप्रेरणा वह कार्य करता है जिससे कारण व्यक्ति को अपने हर कार्य को करने में उसे सहज महसूस होता है। तो वो कार्य करता है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो एक निष्क्रिय इंसान को सक्रिय बना देता है। तो अब देखते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से जुड़ी है। अभिप्रेरणा का उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक्टिव, इंसाइट टू एक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है ऐसा कार्य जो व्यक्ति को सक्रिय बना दे। तो इसके अंतर्गत मोटिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी कार्य का अगर व्यक्ति करना चाहता है तो उसे अभिप्रेरणा दिया जाए तो व्यक्ति उस कार्य को करने में अपने आप को सहज महसूस करता है। तो इसकी उत्पत्ति और मोटिवेशन की उत्पत्ति मोटम से हुई है। अब देखते हैं हम प्रेरणा की परिभाषाएं। तो पहला परिभाषा है गुड जी के अनुसार। देखते हैं गुड जी ने क्या कहा है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो अगर हम उसमें पहले असफल होते हैं तो हमें लगता है कि वो कार्य हम नहीं कर पाए। अगर कोई व्यक्ति हमें ठीक उसी प्रकार हमें कोई अभिप्रेरणा दे कि हम उस कार्य को कर पाएँ, तब हम उस कार्य को धीरे धीरे करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो गुड जी का यही कहना है कि जो अभिप्रेरणा है वह हमें किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की हमें सहायता प्रदान करता है। अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं बर्नार्ड महोदय के अनुसार। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास किया जाता है जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा के द्वारा हमारे व्यवहार की उन विधियों का उजागर होता है जो हमारे व्यवहार में छिपी हुई होती है। अगर कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट करे तो हम उस हमारे जो कार्य करने की जो क्षमता है वो उजागर होती है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो चलिए पहले देखते हैं पहला। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अर्थात अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है कि हम अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो अगर उसमें हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है तो हम कोई भी कार्य को आसानी से सीख जाते हैं। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। तो हम जितनी भी हमें अगर मोटिवेशन प्राप्त हो तो हम हर चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का एक सहायक अंग होता है। अब दूसरा देखते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्ति को सक्रिय बना देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अपने आप को अक्षम महसूस करता है। अर्थात वह समझता है कि वो वह कार्य को नहीं कर सकता। अगर उसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति उसे मोटिवेट करता है तो वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो यही कह रहा है कि दूसरा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को सक्रिय बना देती है। अभिप्रेरणा एक निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय बना देती है। तो हम तीसरा देखते हैं, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा के द्वारा हमें किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं, ताकि हम उस कार्य को करने में अपने आप को सफल महसूस करते हैं। चौथा देखते हैं, यह व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे सचेत करता है। अर्थात व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा होता है तो अपने आप को वह असफल महसूस करता है। अगर
धीरे धीरे अगर वह उस कार्य को धीरे धीरे करता जाए और कोई उसे किसी भी तरह उसे मोटिवेशन प्राप्त हो तो वह उस कार्य को आसानी से कर सकता है। अब उसका धीरे धीरे उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। अब पांचवा देखते हैं, अभिप्रेरणा साधन है साध्य तक पहुँचने का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम कोई किसी हमें कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो हम अगर पहले से ही हम हार मान जाए तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें हमारी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो अभिप्रेरणा होती है वह साधन होता है। तो चलिए अब देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के स्रोत अर्थात अभिप्रेरणा कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हम देखते हैं पहला है आवश्यकता, दूसरा इच्छा, तीसरा उद्दीपक और चौथा उत्प्रेरक। तो हम देखते हैं, चलो पहला देखते हैं आवश्यकता कि हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए एक व्यक्ति क्या होता है, जब वह किसी कार्य में अपने आप को सफल महसूस करता है अर्थात वह कोई भी कार्य कर रहा होता है तो वह उसमें सफलता दिन ब दिन सफलता प्राप्त करता जाता है। तो कई लोग क्या होते हैं उसकी सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं या मोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति वो कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी तरह वह क्या होता है अपने आप में वो कार्य करने वह आवश्यकता महसूस करता है अभिप्रेरणा की। वह अपने आप को मोटिवेट कर मतलब उससे सफल व्यक्ति से अपने आप मोटिवेट होता है और वह सोचता है कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ और वह मोटिवेट होता है। इसी प्रकार उसे आवश्यकता होती है अभिप्रेरणा की। तो इस तरह अभिप्रेरणा आवश्यकता की एक स्रोत है। उसके बाद देखते हैं दूसरा इच्छा। इच्छा अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति क्या करता है वह इच्छा करता है अभिप्रेरणा कि उसे अभिप्रेरणा मिले। तो इच्छा करता है तभी वह किसी कार्य को आसानी से कर पाता है और क्या करता है वह उस कार्य में सफलता हासिल करता है। और तीसरा देते हैं उद्दीपक। व्यक्ति का किया गया कोई भी कार्य बिना किसी कारण नहीं होता है, वह किसी उद्दीपक के कारण ही वह उद्दीप्त होता है। चौथा देते हैं उत्प्रेरक। जैसे कोई उत्प्रेरक अर्थात कहने का मतलब है वह चीज जो हमें उत्साहित करे प्रेरित करे जिसे हम क्या है उस कार्य को आसानी से कर पाते हैं। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। उसके पहले तो देखते हैं पहला का प्राकृतिक। इसके अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं, मनोदैहिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा एवं व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। दूसरा देखते हैं कृत्रिम के अंतर्गत तीन प्रकार है। कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत है दंड एवं पुरस्कार अभिप्रेरणा, सहयोग अभिप्रेरणा और तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा। प्राकृतिक क्या है, नेचुरल, जो हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है। तो उसके अंतर्गत देखते हैं पहला मनोदैहिक अभिप्रेरणा। मनोदैहिक अभिप्रेरणा कहने का मतलब है कि अपने मन से अभिप्रेरित होना। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं कोई सड़क पे व्यक्ति जा रहा होता है वह अंधा होता है तो कभी क्या हमारा मन हमें बोलता है कि हम उसकी सहायता करें। हम उस समय हम उसके हालात देखते हैं तो अपने आप अभिप्रेरित होते हैं कि हम उस व्यक्ति की सहायता करें। तो इस प्रकार क्या होता है कि व्यक्ति अपने मन से अभिप्रेरित होता है तथा उस कार्य को वह करता है। अब दूसरा देते हैं सामाजिक अभिप्रेरणा। हम समाज में ही रहते हैं, हम समाज में ही हमारा पालन पोषण होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सामाजिक कार्य को देखते हुए हम अभिप्रेरित होते हैं। समाज में कुछ अच्छा कार्य हो रहा होता है जिससे हमारे समाज की भलाई होती है तथा उस सामाजिक कार्य को देखते हुए हम अभिप्रेरित होते हैं। तो इसे कहते हैं सामाजिक अभिप्रेरणा। तीसरा देखते हैं हम व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा अर्थात कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति विशेष को देखकर अभिप्रेरित होना। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने कार्य में सफल है, बहुत ही फेमस है, तो तब हम क्या करते हैं उस व्यक्ति को देखकर हम अभिप्रेरित होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम तीसरा देखे हैं कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हम अभिप्रेरित होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे कृत्रिम अभिप्रेरणा। कृत्रिम अर्थात कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल, जो बनाया गया है या दिया गया है। तो हम चलते हैं दूसरे की तरफ, दंड एवं पुरस्कार अभिप्रेरणा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दंड एवं पुरस्कार अभिप्रेरणा हमें तब प्राप्त होता है अगर हम अच्छा कार्य करते हैं
तो हमें उसकी सराहना होती है। अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलता है। तो इसी तरह हम दंड एवं पुरस्कार अभिप्रेरणा भी हमें मिलती है तथा ये अभिप्रेरणा हमें कृत्रिम तरीके से प्राप्त होती है। दूसरा देखते हैं सहयोग अभिप्रेरणा, अर्थात कोई व्यक्ति जब किसी की सहायता कर रहा होता है तो हम उसे देखते हैं तो हम स्वयं अभिप्रेरित होते हैं तथा उस सहयोग अभिप्रेरणा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन में भी यह जागृत होती है कि हम भी किसी की सहायता करें और उसकी वो सहायता करता है। अब तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक अभिप्रेरणा, अर्थात व्यक्ति विशेष को देखकर हम अभिप्रेरित होते हैं या सामूहिक अभिप्रेरणा हमें प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति समूह में कुछ कार्य कर रहा होता है तो हमारे मन में भी यह जागृत होती है कि हम भी समूह में मिलकर कार्य करें और उस कार्य को पूरा करने में हम उसकी सहायता करें। चलिए अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा की विधियाँ। उस अभिप्रेरणा की विधा के अंतर्गत पहला है रुचि। तो अब किसी बच्चे को हमें अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें अपने पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाना चाहिए तथा रुचिपूर्ण बनाकर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो बच्चे उसमें भागीदारी देते हैं और किसी भी टॉपिक की वह अपने मन ध्यान लगाकर उस किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता के अंदर हम देखते हैं कि हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो इसे क्या है कि बच्चे को अभिप्रेरणा फील कराना चाहिए कि उसे आवश्यकता होती है कि वह किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे को उसको फील कराना चाहिए कि उसे एग्ज़ाम पास करना ही है ताकि वह अपने आप में प्रेरित हो और वह उस कार्य में करने में जुट जाए। अब हम तीसरा देते हैं प्रशंसा व अवहेलना। प्रशंसा व अवहेलना, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा कार्य कर रहा होता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर वह बच्चा कुछ गलत कार्य करता है तो हमें उसकी अवहेलना भी करनी चाहिए। अगर हम उसके अच्छे कार्य पर उसे अच्छा और बुरे कार्य पर उसे बुरा साबित ना करें तो वह बच्चा उद्दंड साबित होगा। तो हमें उसकी अगर अच्छा कार्य करें तो हमें उसे तारीफ करनी चाहिए और अगर बुरा कार्य करता है तो हमें उसे दंड भी देना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं प्रतियोगिता। अगर हमें बच्चों में प्रतियोगिता मोटिवेशन अगर हमें उसे लानी है जगानी है तो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में हम कोई कार्य करके प्रतियोगिता अगर हम आयोजित करते हैं तो बच्चों में मोटिवेशन जागृत होता है और बच्चे उसमें भागीदारी मतलब भाग लेते हैं और उस कार्य को करते हैं। अब हम देखते हैं लक्ष्य निर्धारण। एक बच्चे को क्या करता है, अगर उसे लक्ष्य से वाकिफ करा दिया जाए तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह जुट जाता है। तो हमें उन्हें उनके लक्ष्य से उसे रूबरू उसे कराना चाहिए। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारण कि अभिप्रेरणा को क्या क्या प्रभावित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तेजना। उत्तेजना अर्थात उत्तेजित हो जाना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप क्या होता है, किसी कार्य को करता है तो वह एकदम उत्तेजित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वह उसका कार्य बिगड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो अभिप्रेरणा होती है वह प्रभावित होती है। तो हम कोई भी कार्य करें तो हमें अत्यधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम क्या होता है उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब हम दूसरा देखते हैं चिंता। कहते हैं चिंता चीता के समान होती है। तो क्या होती है, अगर हम चिंता में हैं, डूबे हैं, तो हम कोई भी कार्य करें तो वह उसमें हमें सफलता हासिल नहीं होती है। तो क्या होता है, चिंता हमारी अभिप्रेरणा को अत्यधिक प्रभावित करती है। अब हम तीसरा देखते हैं पुरस्कार एवं दंड का समय पर ना मिलना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को उसके कार्य करने के अर्थात कोई गलत कार्य करता है तो उसी समय उसे डांटने वाला कोई ना मिले और क्या डांटने वाला अगर ना मिले तो वह बिगड़ जाता है। और क्या होता है, अगर सही समय पर उसे पुरस्कार ना मिला जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है कोई अच्छा कार्य वह करता है तो उसे उसी समय उसे सराहना ना मिले तो क्या होता है, इससे भी उसकी जो अभिप्रेरणा होती है वह प्रभावित होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पुरस्कार एवं दंड का समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा क्या होती है, हमारी जो अभिप्रेरणा है वह प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं चौथा अत्यधिक आकांक्षा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो उसमें अपने अत्यधिक की चाह रखता है। इससे क्या होता है,
हमारे जो कार्य है वह बिगड़ जाती है और इससे क्या होता है, हमारी अभिप्रेरणा प्रभावित होती है। तो हमें अधिक आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए और हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता भी एक अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला एक कारक है। कई क्या होते हैं कि अब प्रतियोगिता के डर से ही वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इस तरह क्या होता है, वह उस कार्य को करने से डरता है और इस तरह उसकी जो अभिप्रेरणा है वह प्रभावित होती है। चलिए अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका। एक बालक को सही मार्ग दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल एक शिक्षक का होता है। किस तरह वह बालक को उचित मार्गदर्शन देता है, चलिए हम देखते हैं। पहला है उचित मार्गदर्शन देना। एक शिक्षक क्या करता है, अगर कोई बालक गलत राह पे जा रहा होता है तो वह उसे समझाता है या उसे क्या उचित मार्गदर्शन देता है ताकि वह उस मार्ग को छोड़ दे और सही मार्ग पे चले। तो अभिप्रेरणा में शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह उसे उचित मार्ग दिखाता है, उचित मार्गदर्शन उसका करता है, जिससे वह क्या करता है, सही मार्ग पे चलता है। दूसरा है प्रोत्साहन देना। एक बच्चे की अभिप्रेरणा को प्रभावित करने तो अगर उसे अभिप्रेरणा दी जाए, एक शिक्षक द्वारा उसे अभिप्रेरित किया जाए या उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो वह किसी कार्य को वह आसानी से कर पाता है और वह क्या होता है, स्वयं किसी कार्य को करने में प्रोत्साहित होता है और उस कार्य को कर वह सफलता प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। अब हम तीसरा देखते हैं, कठिन समय में धैर्य रखने का शिक्षण देना चाहिए। एक शिक्षक क्या है, अगर कोई बच्चा किसी परेशानी में है तो एक शिक्षक का एक फर्ज बनता है कि उस कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने का प्रेरणा एक शिक्षक द्वारा एक बालक को देना चाहिए, जिससे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए उस परिस्थिति में वह अपने आप को ढाल पाए और उस परिस्थिति से वह निकल पाए। अब हम देखते हैं चौथा, फीडबैक देना चाहिए। अगर क्लास में एक शिक्षक क्वेश्चन करता है तो कोई भी बच्चा उसे जैसा बनता है वह उसका आंसर देता है, तो उसी समय उस बच्चे को उसे फीडबैक देना चाहिए। चाहे वह गलत भी आंसर देता है लेकिन उसे फीडबैक देना चाहिए, चाहे वह फीडबैक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन उसे फीडबैक देना चाहिए। अब हम पांचवा देखते हैं, सही मूल्यांकन करना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह सभी बच्चों का सही मूल्यांकन करे, ना कि किसी पक्षपात करे। तो एक शिक्षक का वह होता है कि वह पक्षपात न करे और सही मूल्यांकन सभी का करे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे क्या होता है, वह अभिप्रेरित होकर किसी भी कार्य को आसानी से कर पाता है।